हेयर फॉल हो रहा है, बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, बाल बीच में से टूट भी रहे हैं, तो चलो ये वाला शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, नहीं, ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हर्बल ऑयल है। अरे नहीं, ये वाला ऑयल और शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा बड़े ब्रांड का और आजकल फेमस भी हो रहा है। हेयर फॉल होने पर ये सब कुछ ट्राई कर लिया, पर रिज़ल्ट क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन सब चीज़ों से हेयर फॉल कम नहीं किया जा सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जब आपके समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं या आपके बाल झड़ने लगते हैं, तो उस समय आप कितने भी बड़े से बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें या कितने भी अच्छे से अच्छे हर्बल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, आप अपने हेयर फॉल को कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हेयर फॉल होता है वो 90% आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है या क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होता है। जब आप अपनी रेगुलर डाइट में हेल्दी फूड आइटम्स शामिल नहीं करते, तो शरीर में जो न्यूट्रिएंट का बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है या हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है। जब शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, तो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की कंडीशन में हमारा जो शरीर होता है वो कुछ मेजर सिम्टम्स शो करने लगता है। उसी में से कुछ सिम्टम्स होता है हमारे बालों का झड़ना या बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना। इस जब आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है, तो उस कंडीशन में आप कैसा भी मास्क अपने स्कैल्प पर लगा लें, उससे ना तो आपका हेयर फॉल रुकेगा और ना ही आपकी जो सफ़ेद बालों की समस्या है वो कम होगी। चाहे आप कितने भी महँगे ब्रांड के अच्छे से अच्छे शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल कर लें, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि आप अपने शरीर में जो न्यूट्रिएंट का हेल्दी बैलेंस होता है, उसको नहीं बनाएँगे। आपको ये तो पता है कि आंवला जो होता है वो हमारे बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आंवला लगाने से हमारे बाल काले होते हैं, समय से पहले वो सफ़ेद नहीं होते। पर क्यों आंवला हमारे बालों के लिए ज़रूरी होता है? पता है? नहीं पता तो चलो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और जो विटामिन सी होता है वो बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पर यदि आपके शरीर में विटामिन सी की डिफ़िशियंसी है, तो आप अपने स्कैल्प पर कितना भी आंवले का पेस्ट लगा लो, आंवले से अपना हेड वॉश कर लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप आंवला कंज़्यूम नहीं करेंगे। क्योंकि जब आंवला आप खाएँगे तभी वो हमारे शरीर को मिलेगा और उससे हमारे शरीर में जो विटामिन सी की डिफ़िशियंसी है, वो पूरी होगी। उसी तरह आजकल काफ़ी प्याज़ को स्कैल्प पर लगाने का या बालों पर लगाने का चलन काफ़ी चल रहा है। पर क्यों? कि प्याज़ में जो होता है वो सल्फ़र पाया जाता है और सल्फ़र हमारी जो बालों की क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। पर जहाँ तक आप पॉसिबल हो सके आप प्याज़ को जितना अपने स्कैल्प पर लगाते हैं, उतना ही अगर आप प्याज़ को कच्ची प्याज़ को कंज़्यूम करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है आपकी हेयर फॉल को रोकने का। यदि आप अपने झड़ते हुए बालों को जल्दी रोकना चाहते हैं और अपने बालों को लंबे समय तक काला रखना चाहते हैं, तो आप जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें अपने सर पर लगाते हैं, उनको लगाने से ज़्यादा आप कंज़्यूम करें। यदि आप कंज़्यूम करेंगे तो अपने शरीर में जो भी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस होता है उसको बनाए रखेंगे और आपका जो हेयर फॉल होगा वो नेचुरली कम हो जाएगा और आपके बालों में एक नई जान आने लगेगी। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही न्यूट्रिएंट के बारे में बताऊँगी, यदि उन्हें आप अपने हेयर फॉल की कंडीशन में या आपके बालों को काला करने के लिए अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपकी जो बाल झड़ने की समस्या होती है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारी बालों के लिए काफ़ी ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। आपने काफ़ी प्रोडक्ट में सुना होगा कि इसमें केराटिन पाया जाता है। आपने बड़े-बड़े पार्लर में भी ये देखा होगा कि केराटिन ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं अपने बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। आखिर केराटिन होता क्या है? केराटिन एक अमीनो एसिड या एक प्रोटीन होता है। बाल होते हैं वो प्रोटीन से ही तो बने हुए होते हैं। यदि आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो आपके जो बाल होते हैं वो समय से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। आपके बाल कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसे में बालों को हेल्दी रखने के लिए आप अपनी डाइट में प्रोटीन का सेवन ज़रूर करें। अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आप प्रोटीन का जो सेवन होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही करें। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से होती है। यदि नॉर्मल किसी का वज़न 50 किलो है तो उसको डेली 50 ग्राम ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में जो दालें होती हैं उनका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि दालों में प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्पेशली जो सोयाबीन होती है उसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने डाइट में
एग का और फिश का कंज्यूम ज़रूर करें, क्योंकि ये भी जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन के सोर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो हमारी बालों के हेल्थ के लिए तो अच्छे ही होते हैं, साथ ही साथ हमारी जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। पर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं उनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हमें अपनी डाइट के थ्रू ही पूरा करना होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो बालों को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, साथ ही जो बालों के टूटने की और झड़ने की समस्या होती है उसको भी कम करने का काम करते हैं। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें डेली केवल 250 लगभग 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड की ही रिक्वायरमेंट होती है। यदि आप वेजिटेरियन पर्सन हैं तो अपनी डाइट में आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये जो होते हैं ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के रिच सोर्स होते हैं। यदि आप नॉन वेज हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप अपनी डाइट में एग का, फिश का और जो फिश ऑयल होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि अब बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। जो विटामिन डी होता है वो भी बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो विटामिन डी होता है वो बालों की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, साथ ही साथ जो समय से पहले बालों का जो नेचुरल कलर होता है वो खत्म होने लगता है, उसको भी कम करने का काम करता है। एक रिसर्च में तो ये देखा गया है कि जिन बच्चों में विटामिन डी का स्तर सामान्य से कम होता है, उन बच्चों में सफ़ेद बाल होने की समस्या भी समय से पहले ही उत्पन्न होने लगती है। यदि आप अपने बालों का झड़ना रोकना चाहते हैं, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक उनके नेचुरल कलर में ही बनाए रखना चाहते हैं, तो आप रेगुलर या डेली 1500 से 2000 आयु यानी इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी का सेवन ज़रूर करें। यदि हम विटामिन डी के सोर्स की बात करें तो विटामिन डी एक ऐसा है जो हमें आसानी से और फ्री में ही मिल जाता है सनलाइट के द्वारा। पर यदि आप किसी ऐसे स्थान पर रहते हैं या आपका वर्किंग प्लेस ऐसा है जहाँ आप सनलाइट के कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाते, तो जो वेजिटेरियन पर्सन होते हैं वो अपनी डाइट में दूध का और जितने भी साबुत अनाज होते हैं उनका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि उनमें विटामिन डी काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यदि आप नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडे का और मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं आयरन और कॉपर के बारे में। ये दोनों जो न्यूट्रिएंट होता है आयरन और कॉपर, ये भी बालों को झड़ने से रोकने के लिए और बालों को काफ़ी लंबे समय तक काला करने के लिए ज़रूरी होते हैं। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो बालों की जड़ें होती हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, और जब बालों की जड़ों में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता तो बाल झड़ने लगते हैं और बालों के झड़ने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। साथ ही जो कॉपर होता है वो बालों को काला करने की पावर रखता है। यदि आपकी डाइट में कॉपर की कमी है, यदि आप अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें शामिल कर रहे हैं जिसमें कॉपर की कमी होती है, तो उससे आपके जो बाल होते हैं वो समय से पहले ही सफ़ेद होने लगते हैं, उनका जो नेचुरल कलर होता है वो रिड्यूस होने लगता है। इनमें आयरन और कॉपर की कमी को दूर करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं और जितनी भी अदर वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होती हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इनमें जो आयरन और कॉपर होता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जब आपको हेयर फॉल होता है या समय से पहले आपके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उस कंडीशन में आप कितने ही अच्छे शैम्पू या तेल का इस्तेमाल कर लें, वो झड़ना क्यों नहीं बंद होते? क्योंकि आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी होती है। यदि आप अपने जो बालों के झड़ने की समस्या को रोकना चाहते हैं, तो आप एक हेल्दी डाइट लें, जिससे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट का हेल्दी बैलेंस बना रहेगा और आपके जो हेयर फॉल की समस्या होती है, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। यदि आपको मेरी आज की दी गई जानकारी पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, तो एक लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और इस तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।